देखेंगे कि हमने कब निर्णय लिया। जब प्रत्याशी का डिक्लेयर हुआ कि ये प्रत्याशी रहेंगे, तब हमने लिया कि नहीं, अगर भाजपा से कोई और प्रत्याशी होता तो आप नहीं होता तो नहीं लड़ते हम। हमें चाहिए बात हमारी कहने वाली। नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के शिवालिक होम सोसाइटी में और हम बातचीत करेंगे दादरी विधानसभा से प्रत्याशी अन्नू खान से। अन्नू खान नेफोमा के अध्यक्ष भी हैं और आप सभी को ये बता दें कि दादरी विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिल्डर्स बायर्स का, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आकर लोग अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाते हैं। उसके बाद भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उनको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती है। ये लगभग जितने भी पार्टी के विधायक यहाँ पर लड़ रहे हैं, जितने भी पार्टी के अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका ये मुद्दा है। लेकिन उन मुद्दों को लेकर के पिछले कई वर्षों से जो ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं वो हैं अन्नू खान। तो अन्नू खान से जानेंगे आखिर क्या है उनके चुनावी मुद्दे, साथ ही जो आम लोगों के सवाल आए हैं वो भी हम अन्नू खान से पूछेंगे और जानेंगे क्या है उनका पक्ष। अन्नू जी, ग्रेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अब तक आप गैर राजनीतिक संगठन नेफोमा के माध्यम से आम लोगों के सवाल उठा रहे थे, अब खुद आप नेतृत्व करने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो क्या हैं आपके चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों के साथ आप उतरे हैं इस यूपी इलेक्शन 2022 में? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हम जो 2012 में सामाजिक संस्था बनाए फ्लैट ओनर्स के लिए, और यही ध्येय था कि जो फ्लैट ओनर्स अलग अलग राज्यों से आके अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की बिल्डरों को दे के बैठे हुए हैं और उनको घर नहीं मिल रहे थे, और जिन लोगों को घर मिल गए थे वो भी आज दुखी है और सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं। किस लिए? कि उनको प्रॉब्लम जो थी वो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, मालिकाना हक के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हम यहाँ, आज ये सूरजपुर साइट सी का एरिया है, आप देखेंगे कि पूरा करीब 1 दर्जन सोसाइटियाँ यहाँ बना दी गई। यूपी एसआईडी की दादागिरी, गुंडागर्दी हम कहेंगे कि यहाँ पर सोसाइटियाँ तो बना दी गई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर आपने कहीं सुना होगा कि सोसाइटियाँ जब डेवलप करी जाती हैं तो सबसे पहले सीवर लाइन डाली जाती है। यहाँ पर सीवर लाइन ही नहीं है। प्रदूषण का उल्लंघन यहाँ पर हर सोसाइटी में हो रहा है। एसटीपी यहाँ पर कोई लगे नहीं है, जहाँ लगे हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। एसटीपी का पानी बाहर छोड़ा जा रहा है, तो ये गंदगियाँ यानी बाहर जा रही हैं। हम लोग सोसाइटी वाले गंगा जल का जो परियोजना हो भी एक सिर्फ कागजों में है, वो 5 साल से चली रही है। आ जाएगी चुनाव प्रचार में लोग आ जाते हैं कि भाई अब गंगा जल आ रहा है, लेकिन हम 5 साल से देख रहे हैं। ये नहीं कि 5 साल नहीं, अब 3-3 सरकारें बदल जाती हैं। 3-3 सरकारें हमने देखी, सरकारें बदलने के बाद भी आज स्थिति वहीं की वहीं है, हम वहीं खड़े हैं। जो हम 10 साल पहले लड़ रहे थे फ्लैट के लिए, आज भी हम फ्लैट के लिए लड़ रहे हैं। आप देखेंगे पीछे 10 साल से खंडर खड़े हुए हैं, फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। उनकी क्या भाई मजबूरी है? भाई अगर सरकार चाहे तो संभव, हर चीज़ संभव है, क्या नहीं कर सकते हैं? रातों रात आप बड़े से बड़ा प्लान चेंज करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं, लेकिन आप फ्लैट बाहर की समस्या का निदान नहीं करा पा रहे हैं। आप छोटी सी एक चीज़ है कि रजिस्ट्री मालिकाना हक नहीं दिलवा पा रहे हैं और सरकारें बदल जाती हैं। नहीं भाई, आपको इसीलिए हमने चुना था 5 साल पहले, इसीलिए चुना था 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगवा के कि यार आप हमारी समस्याओं का निराकरण कराएंगे, लेकिन नहीं कराया। इसीलिए हमें मजबूरी में आना पड़ा। हमें शौक नहीं है, हम तो समाज सेवक हैं, लेकिन ये जनता के लिए भाई हमारे जो लोग हैं परेशान हैं। भाई किसके पास जाएं? हर इतवार शनिवार को भाई अपने बीवी बच्चों के साथ दिन होता है व्यतीत करने का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप भी कवर करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं रोडों पर, भूखे प्यासे गर्मियों में बैठते हैं रोडों पर। तो भाई ये किसको देखना चाहिए? हमारे प्रतिनिधि को देखना चाहिए, जो बात हमारी मजबूती से रख पाए, लेकिन नहीं रख पाए, जिसके लिए आपको आना पड़ा। अन्नू भाई, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, इससे पहले हम लोगों ने देखा कोरोना काल के दौर में जब आम मजदूर भी प्रभावित थे, जब सोसाइटीज़ अलग अलग बन रहे थे, तो उस दौरान भी आपकी पूरी टीम जो है आम लोग के साथ खड़ी थी, मदद कर रही थी। लेकिन जो मेरा अगला सवाल आपसे है वो ये है कि अभी आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तो आपने अलग अलग वादा किया है, जैसे रेरा जो है सुचारू रूप से कार्य करे, या और भी अलग अलग मुद्दे हैं आपके। आप इन मुद्दों को
आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, तो आप जो वादे कर रहे हैं उसे कैसे पूरा करवाएंगे? लोग कह रहे हैं कि वादा इनके हवा हवाई हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी कैसे इन वादों को पूरा करवा सकता है? हवा हवाई नहीं होता, इतने सारे वादे हैं, लेकिन इसे जो पूरा हमने कैसे करे, करवाएंगे? नहीं, जो वादे हमने करे हैं, हमने जो करा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इतने सारे हम जो जनता के लिए किया है हम लोगों ने। अब जो ये हम करेंगे, भाई हम में हिम्मत होनी चाहिए कहने की, भाई हमारे प्रतिनिधि में हिम्मत होनी चाहिए वादे जो कर रहा है उसको पटल पे रखने की उच्च स्तर पे। अगर हम में हिम्मत ही नहीं है कहने की तो हम वादे पूरा नहीं करा पाएंगे। हम 10 वादे नहीं, हम 1000 वादे कैसे? इसे अन्नू भाई मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इसे पूरा कैसे करवाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है? पूरा ऐसे कराएंगे भाई, लोग हमें जिताएंगे, हम जिस फोरम पे भाई जहाँ प्रशासनिक होता होगा, विधानसभा पे अपने वादे उठाएंगे, मुख्यमंत्री साहब जो बनेंगे उनके पास लेके जाएंगे कि भाई ये समस्या है, अपनी बात को, लोगों की बात को मजबूती से उनके पास रखेंगे कि भाई ये समस्या का समाधान कराइए। कैसे नहीं करेंगे भाई, जनता का दर्द है, जनता के दर्द, भाई हमारा राजा है, राजा को सुनना पड़ेगा ना प्रजा की बात। बिल्कुल अनु भाई, आपने बिल्कुल बताया कि जिस फोरम पे भी जाएंगे वहाँ बात रखेंगे। अब आपके कुछ आलोचक भी मिले, शुभचिंतक भी मिले, उनके 2-3 सवाल हमने लिए हैं, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पहला सवाल जो है आपके शुभचिंतकों का है, उनका सवाल ये है कि आपके निफोमा के भी कुछ सदस्य जो हैं वो भाजपा के कई बड़े नेताओं से भी मिलकर आए हैं, ठीक है। उनका कहना यह है कि अन्नू भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन ज़मीनी रूप पे हम लोग इतने मजबूत नहीं हैं कि चुनाव जीत पाएंगे। तो आपके इन शुभचिंतकों के लिए, जिन्हें एक चिंता है, उनके लिए क्या संदेश है? बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, तो लेकिन यही सोच वो थोड़ा कन्वर्ट करें और लोगों को पब्लिक में बताएं कि भाई अपना प्रतिनिधि लाएं। भाई ऐसा नहीं है कि अगर 1.25 लाख 1.5 लाख वोटर सिर्फ सोसाइटी का है और हम लोग पीछे हैं, हमारी बात सुनता नहीं है कोई। 1.25 लाख वोट है, अगर एक तरफा वो वोट कर दें तो भाई प्रत्याशी विधायक उनका होगा, अपना होगा। एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, जो आपके आलोचकों का सवाल आया है। आलोचक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका सवाल ही उस तरीके का था। उनका सवाल ये है कि आपके बारे में कहना यह है कि भाजपा के वोट काटने के लिए जो विपक्षी खेमा है उनके तरफ से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इस पे क्या पक्ष है? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको कि मेरा किसी सामाजिक संगठन से, जबकि मैं पारिवारिक उसी में आता हूँ, वही परिवार हमारा राजनीतिक रहा है, लेकिन 12 साल से हम सामाजिक सेवा ही कर रहे थे। हमें कोई उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, गुरुजी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रत्याशी नहीं बदला गया। आप देखेंगे कि हमने कब निर्णय लिया, जब प्रत्याशी का डिक्लेयर हुआ कि ये प्रत्याशी रहेंगे, तब हमने लिया कि नहीं, अगर भाजपा से कोई और प्रत्याशी होता तो नहीं लड़ते हम। हमें चाहिए बात हमारी कहने वाला। अगर प्रत्याशी कोई दूसरा आ जाता, हमें लगता कि वो कैंडिडेट हमारी बात पहुंचा पाएगा, जिससे हम कहेंगे कि वो हमारी बात सरकार और प्रतिनिधियों के पास लेके जाएगा, तो हम ये मौका शायद नहीं मिलता, हम नहीं आते, हमें शौक नहीं। अन्नू भाई, निश्चित रूप से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और क्षेत्र में लोगों के हित में खड़े रहते हैं। हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं, और आपने अपने व्यस्त जनसंपर्क के कार्यक्रम से हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रहणों की चुनावी यात्रा में। दादरी, जेवर और नोएडा विधानसभा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट और जो आम लोगों के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसे आपको बताते रहेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।